गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब अच्छे भी होंगे और स्वस्थ भी। मैं जीएम श्रीवास्तव आज के ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम कक्षा 10 के हिंदी विषय से संबंधित पाठ नेताजी का चश्मा को विस्तार से पढ़ेंगे। मैं सबसे पहले इस पाठ का सार समझाने वाला हूँ और फिर अंत में मैं कुछ अतिरिक्त प्रश्न बोलूँगा जो आप चाहें तो अपने अनुसार उसका उत्तर लिखने का प्रयास कर सकते हैं। यह एक अच्छा अभ्यास होगा। तो आइए शुरू करते हैं। नेताजी का चश्मा पाठ स्वयं प्रकाश ने लिखा है। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने उन गुमनाम देश के नागरिकों के योगदान के महत्व को समझाने का प्रयास किया है जिन्होंने देश के निर्माण में अपने अपने ढंग से योगदान दिया है। पाठ की शुरुआत होती है, हलदार साहब कंपनी के काम से एक कस्बे में 15 दिन बाद गुजरा करते थे। यहाँ हलदार साहब एक पात्र हैं। कस्बा सामान्य कस्बों जैसा ही था जिसमें कुछ पक्के और कुछ कच्चे घर थे। लड़के लड़कियों के लिए स्कूल था। एक नगर पालिका थी। नगर पालिका समय समय पर कस्बे के विकास के लिए कार्य किया करती थी। एक बार नगर पालिका ने कस्बे के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगवाने की सोची। नगरपालिका ने मूर्ति बनाने का कार्य कस्बे के स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल को दे दिया। मोतीलाल ने 1 महीने में ही एक मूर्ति, नेताजी की मूर्ति तैयार कर दी। वह मूर्ति नगरपालिका ने चौराहे पर लगा दी। नेताजी की मूर्ति को देखकर लोगों में देश के लिए कुछ करने का उत्साह पैदा होता था। इस तरह नगरपालिका का लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत करने का प्रयास सफल तथा सराहनीय माना जा सकता है। मूर्ति देखने वालों को मूर्ति में एक कमी लगती थी। मूर्ति का चश्मा पत्थर का नहीं था, वह असली था। शायद मूर्ति बनाने वाला नेताजी का चश्मा बनाना भूल गया, इसलिए मूर्ति पर असली चश्मा लगवा दिया गया था। हलदार साहब जब पहली बार कस्बे से गुजरे तो उन्होंने लोगों के प्रयास अच्छे लगे। उन्हें लगा कि लोगों में नेताओं के प्रति आदर सम्मान है। अगले 2-3 दिन बाद हलदार साहब को वहाँ से गुजरने पर हर बार मूर्ति में अलग अलग चश्मा दिखाई देता या उसमें अलग अलग चश्मा लगा हुआ मिलता। यह देखकर हलदार साहब आश्चर्यचकित थे। उन्होंने अपनी जिज्ञासा कम करने के लिए चौराहे पर बैठे पान वाले से पूछा कि हर बार मूर्ति का चश्मा कैसे बदल जाता है। पान वाले ने बताया कि नेताजी का चश्मा कैप्टन बदल देता है। जब किसी ग्राहक को नेताजी की मूर्ति पर लगा चश्मा चाहिए तो कैप्टन मूर्ति से चश्मा उतारकर ग्राहक को दे देता था और मूर्ति पर नया चश्मा लगा देता। कैप्टन को नेताजी के चश्मे के बिना मूर्ति बहुत ही बुरी लगती, असल में उसे आहत करती थी, दुख पहुंचाता था। उसे चश्मे के बिना नेताजी का व्यक्तित्व अधूरा लगता था, इसलिए वह अपने पास से एक चश्मा नेताजी की मूर्ति पर लगा देता। पान वाले ने हलदार साहब को यह भी बताया कि मूर्तिकार मूर्ति का चश्मा बनाना भूल गया था। हलदार साहब को पान वाले की यह बात बहुत बुरी लगी थी क्योंकि उसने एक देशभक्त का मजाक उड़ाने का प्रयास किया था। हलदार साहब कैप्टन चश्मे वाले से बहुत प्रभावित हुए, जिसने अपनी देशभक्ति से मूर्ति के अधूरेपन को पूरा करने का प्रयास किया। उन्होंने पान वाले से कैप्टन के विषय में पूछा कि क्या वह नेताजी के फौज का कोई सिपाही था। इस पर पान वाला मुस्कुरा पड़ा और बोला कि वह एक लंगड़ा है। वह लंगड़ा फौज में कैसे जा सकता है। पान वाला हलदार साहब को कैप्टन दिखाता है। कैप्टन एक दुबला पतला बूढ़ा सा व्यक्ति था जिसके पास एक छोटी सी संदूक थी और एक बांस था जिस पर तरह तरह के चश्मे टंगे थे। वह एक फेरी लगाने वाला व्यक्ति था जो वस्तुओं को घूम घूम कर बेचा करता है। जिस ढंग से पान वाले ने कैप्टन का परिचय दिया वह ढंग हलदार साहब को बहुत ही बुरा लगा था।
हलदार साहब कैप्टन के विषय में बहुत कुछ जानना चाहते थे, परंतु पान वाला और कुछ बताने को तैयार ही नहीं था। हलदार साहब अगले 2 साल तक कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति पर चश्मे बदलते देखते रहे। एक बार हलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें नेताजी की मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं दिखाई दिया। उस दिन अधिकांश बाजार बंद था। अगली बार फिर हलदार साहब वहाँ से गुजरे तो उन्हें नेताजी की मूर्ति पर चश्मा दिखाई नहीं दिया। हलदार साहब ने पान वाले से पूछा कि आखिर नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कहाँ चला गया। इस पर हलदार साहब यह सोचने लगे कि उस देश का भविष्य क्या होगा जिसकी जनता देश के का निर्माण करने वालों पर हंसती है। हलदार साहब 15 दिन बाद फिर उस कस्बे से गुजरे। उन्होंने पहले ही सोच लिया था कि वे चौराहे पर रुककर मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि चश्मे वाला कैप्टन मर चुका है। अब उस पर दोबारा चश्मा कोई नहीं लगाने वाला। इसलिए वे बिना चश्मे के नेताजी की मूर्ति नहीं देख सकते थे, परंतु जैसे ही वे नेताजी की मूर्ति के सामने से गुजरे, यह देखकर हैरान हो गए कि मूर्ति पर किसी बच्चे द्वारा सरकंडे अर्थात एक प्रकार की घास का चश्मा रखा हुआ था। यह देखकर हवलदार साहब भावुक हो गए। उन्होंने बच्चों की भावना का सम्मान करने के लिए मूर्ति के सामने अटेंशन में खड़े होकर भावनाओं तथा नेताजी को प्रणाम किया। अर्थात वे भावुक हो गए थे, क्योंकि उन्हें का मानना था कि जिस कस्बे में या जिस देश के बच्चे में भी देशभक्ति की भावना भरी पड़ी है, वहाँ देशभक्ति कभी समाप्त नहीं हो सकती। यह भावना लिए हवलदार साहब वहाँ से चले गए। बच्चों, यह था इस पाठ का सार। इस पाठ को यदि देखा जाए तो यह पाठ मूल रूप से देशभक्ति और उससे जुड़े हुए कुछ संदर्भों पर आधारित है। इसलिए ये पूर्ण रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इसके उत्तर में भी देशभक्ति की भावना झलके। अब मैं कुछ अतिरिक्त प्रश्न बोलने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार है। पहला प्रश्न, नेताजी की मूर्ति को देखकर लोगों को क्या याद आने लगता था? एक बार फिर से दोहराऊंगा मैं, नेताजी की मूर्ति को देखकर लोगों को क्या याद आने लगता था? दूसरा प्रश्न है, कैप्टन चश्मे वाले का व्यक्तित्व हवलदार साहब की सोच से किस प्रकार अलग था? कैप्टन चश्मे वाले का व्यक्तित्व हवलदार साहब की सोच से किस प्रकार अलग था? बच्चों, ये सिर्फ यही 2 प्रश्न अतिरिक्त प्रश्न के रूप में मैं दे रहा हूँ। अभ्यास के प्रश्न तो आप लोग लिखेंगे ही, तो इतना प्रश्नोत्तर काफ़ी होगा इस पाठ के लिए। उम्मीद है कि आपको इस पाठ का सार अच्छा लगा होगा और आसानी से समझ में भी आ गया होगा। तो फिर बच्चों, मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।